प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हमने प्लेलिस्ट बना करके डाल दी है, ठीक है। तो आप और भी क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं सर्कल टॉपिक की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें और सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 मीट द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0 in 2 points equidistant from and opposite side of x axis, राइट। तो सबसे पहले हमने सर्कल ले लिया, सर्कल का इक्वेशन ले लिया जो दिया हुआ है, इसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे तो -3/2 कोमा 0 आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है -g कोमा -f। इस सर्कल का सेंटर होता है। तो g कैसे आप निकालते हो, x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर देते हो और उसका साइन जो है वो चेंज कर देते हो। तो ये कर दिया हमने। y का कोफिशिएंट है ही नहीं तो y कोऑर्डिनेट आपका यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये तो हो गया सर्कल का सेंटर। अब ये जो लाइन है ये क्या हो रहा है, इसमें y इंटरसेप्ट कितना है 1 है, तो ये लाइन इस तरीके से पास होती हुई चली जाएगी, ठीक है। और सर्कल आपका इस तरीके से बनेगा इधर, जिसका सेंटर जो है वो क्या है -3/2 कोमा 0 है, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से आप ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पर काट रही है 1 इंटरसेप्ट, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0,1 हो गया, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,1 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया जो 0 0 से पास हो रहा है ये सर्कल। जैसे 0 0 आप यहाँ पुट करोगे यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है भाई। 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब सर्कल इसको टच करते हुए निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है 3/2 की डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3/2 की डिस्टेंस होगी, यानी कि ये -3,0 ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। अब आप तो स्लोप निकाल लो, स्लोप की बात कर रहे हैं ना, यहाँ स्लोप की फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट आपको आ गया। इस पॉइंट को ए बोल दो, इस पॉइंट को आप अगर ओ से रिप्रेजेंट करते हो तो स्लोप ऑफ एम ओ ए की अगर हम बात करें तो y2 माइनस y1 करेंगे तो 1 माइनस 0, x2 माइनस x1 करेंगे तो 0 माइनस -3/2, यानी कि 1/3/2 यानी कि 2/3। तो m की वैल्यू अगर इसको हम m से रिप्रेजेंट करें तो m की वैल्यू आ गई 2/3, तो 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आपके पास आंसर आ गया। ऑप्शन बी में आपको ये दिख रहा है 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कितना इजी क्वेश्चन था जो कि जेईई मेन में आया, जो कि आपको 4 मार्क्स दे रहा है, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।